हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि एक पूरा कोर्स स्ट्रक्चर डिटेल में बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैथमेटिकल इनोवेशंस का मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले पार्ट वन में मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर से लेके सिक्स सेमेस्टर तक का आपका क्या कोर्स स्ट्रक्चर है वो बता चुकी हूँ। बट रिसेंटली फिर कुछ कुछ और थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं उसमें। सो एक क्विक रिकैप मैं आपको फिर से दे देती हूँ। पार्ट टू में बहुत तेजी से ज्यादा चेंजेस जो है वो फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में है। पर आप फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर जाने से पहले फर्स्ट सेमेस्टर ऑनवर्ड्स ही इस पूरी जर्नी को एक बार फिर से देख लीजिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर में इस कोर्स के एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने पहले भी बताई है आपको कि ये कोर्स जो है बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैथमेटिकल इनोवेशंस, ये कोर्स सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में ही रन होता है। इसके अलावा और कहीं ये कोर्स रन नहीं होता है। सिर्फ क्लस्टर इनोवेशन सेंटर जो यूनिवर्सिटी स्टेडियम में है, रग्बी 7 बिल्डिंग में वहाँ ये कोर्स रन होता है। और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही हमारा जो है सिलेक्शन होता है स्टूडेंट्स का। कोर्स स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद, 2022 ऑनवर्ड्स इम्प्लीमेंट हुआ है ये जिसमें स्टूडेंट्स को और चॉइसेस दी गई हैं ताकि वो कुछ और नए स्किल्स या नए वैल्यूज या एबिलिटी अपनी इन्हांस कर सकें। उन कोर्सेज के अलग अलग नाम दिए गए हैं, मैं एक बार आपको क्विक समरी दे देती हूँ उसकी। तो बेसिकली आपको तीन चार तरीके के डिफरेंट तरीके के कोर्सेज हैं। कुछ कोर्सेज हैं जो डीएससी कोर्सेज जिन्हें हम बोलते हैं, ये डिसिप्लिन स्पेसिफिक जो कोर्सेज हैं। इसमें जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में तीन कोर्सेज हैं, DSC 1, 2 and 3, single and multivariable calculus, discrete mathematics and programming fundamentals. So since ये कोर्स जैसा कि नाम बता रहा है IT एंड मैथमेटिकल इनोवेशंस है, तो बेसिकली जो कोर कोर्सेज हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स के ही हैं। सो फर्स्ट सेमेस्टर में आप ये तीनों कोर कोर्सेज पढ़ रहे हैं। फिर आपके पास एक चॉइस है जो जनरल इलेक्टिव कोर्स है, उसमें या तो आप इंजीनियरिंग फिजिक्स लेंगे या इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पार्ट वन लेंगे। इन दोनों में से कोई भी एक चीज आप ले सकते हैं। अभी इनके लेक्चर, ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल के क्या क्या स्प्लिट्स हैं वो स्प्लिट्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं आपको स्पेसिफिकली उनके बारे में नहीं बता रही हूँ, ये पहली वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में बता चुकी हूँ, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ये सारे जो चारों पेपर्स हैं ये सब 4 क्रेडिट के पेपर हैं, 4 क्रेडिट ईच। उसके अलावा आपको तीन और पेपर्स पढ़ने हैं जो 2 क्रेडिट ईच हैं, जिसमें एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स है, वैल्यू एडिशन कोर्स है और आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स है। ये तीनों ही कोर्सेज जो हैं वो 2 2 क्रेडिट के कोर्सेज हैं। एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स में एनवायरमेंटल साइंस और लैंग्वेज कोर्स में ऑल्टरनेट डिसीजंस आपको लेने हैं। एक सेमेस्टर में आपको एनवायरमेंटल साइंस पढ़ना है, दूसरे सेमेस्टर में आपको लैंग्वेज लेना है, और फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में ऐसे आप ऑल्टरनेट करेंगे। फिर थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर ऑनवर्ड्स इन्हीं के पार्ट टू आपको लेने हैं जो कोर्सेज आपने लिए हैं। वैल्यू एडिशन कोर्स और स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज के लिए यूनिवर्सिटी ने काफी बड़े पूल्स अलग से बनाए हुए हैं जिनमें हंड्रेड्स ऑफ कोर्सेज हैं। तो आपके ये सेंटर में जो भी कोर्सेज उस समय फैकल्टी फ्लोट कर रही है या जो चॉइस स्टूडेंट्स की है, थोड़ा सा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो भी कोर्सेज फ्लोट होंगे उन कोर्सेज में से आपको वो कोर्सेज लेने हैं। वैल्यू एडिशन कोर्स और स्किल एनहांस कोर्सेज का जो चॉइस है वो चॉइस आपसे आपके सेमेस्टर के शुरू में पूछा जाएगा, ये बता करके कौन कौन से कोर्सेज, कौन कौन सी फैकल्टी है जो फ्लोट कर रही है, और उनके थोड़े से आपको ब्रीफ्स भी दे दिए जाएंगे। आपको थोड़ा सा बता दिया जाएगा उन कोर्स में क्या क्या चीजें एक्सपेक्टेड है। फिर आप उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। ये आपका हो गया फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें टोटल आपको 22 क्रेडिट्स पूरे आपको बनाने हैं। 4 क्रेडिट्स के आपके पास 4 पेपर्स हो गए, डीएससी और जीई, और तीन पेपर्स आपके पास 2 2 क्रेडिट ईच हो गए। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर है। सेकेंड सेमेस्टर मोरलेस सिमिलर पैटर्न पर है, जिसमें आपके पास तीन डीएससी कोर्सेज हैं, जिन तीनों डीएससी कोर्सेज में से इंजीनियरिंग थ्रू लीनियर अलजेब्रा, डेटा स्ट्रक्चर एंड डिजाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपके आई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स के पेपर्स हैं जो 4 क्रेडिट ईच है। उसके बाद आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 2 में से कोई एक लेना है। आपने अगर पहले फिजिक्स लिया है तो अभी भी आप फिजिक्स ही लेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, अगर लिया है तो, और केमिस्ट्री लिया है तो केमिस्ट्री ही लेंगे। ऑल्टरनेट कोई चेंज करने का ऑप्शन इसमें नहीं है, क्योंकि इनकी प्री रिक्विजिट ऐसे ही रखी गई है कि केमिस्ट्री 2 वही स्टूडेंट्स ले पाएंगे जिन्होंने केमिस्ट्री 1 किया है, और फिजिक्स 2 वही ले पाएंगे जिन्होंने फिजिक्स 1 किया है। ये आपका जनरल इलेक्टिव है। फिर आप अगेन आपके पास तीनों चॉइसेस सेम फिर से आ जाती हैं, एईसी, बीएससी और एसएससी की 2 क्रेडिट ईच।
सेम पैटर्न फॉलो होगा सेकेंड सेमेस्टर में। अगेन आप 22 क्रेडिट्स इसमें अर्न कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपका आता है सेमेस्टर 3। सेमेस्टर 3 में आपके पास तीन, अगेन फिर से आपके पास तीन डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज हैं। मॉडलिंग कंटिन्यूअस चेंजेस थ्रू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और कंप्यूटिंग सिस्टम्स आर्किटेक्चर। ये चार चार क्रेडिट के कोर्सेज हैं आपके मैथमेटिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। उसके बाद आपके पास जो आपका फोर्थ पेपर आएगा, फोर्थ पेपर आपका जेनरिक इलेक्टिव का पेपर आएगा, जिसमें आपको तीन स्ट्रीम मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के कुछ पेपर्स का कॉम्बिनेशन दिया हुआ एक पूल है। उसमें से आपको कोई एक चूज करना है। आप जो भी जो स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, आगे अपने करियर में सोचते हैं आप उसमें उसमें जाना चाहेंगे, उसके उससे रिलेटेड पेपर्स आप पढ़ सकते हैं। जैसे अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक का बिहेवियर मैनेजमेंट का पेपर है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एलिमेंट्स एंड इनोवेशन लैब इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम का है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन लिविंग सिस्टम्स एंड द लिविंग वर्ल्ड सिस्टम्स अप्रोच। ये पेपर्स आपके कंप्यूटेशनल बायोलॉजी से रिलेटेड पेपर्स हैं, जो उसकी जो बेसिक पेपर्स हैं और आपकी बेसिक प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए हैं, सो दैट उसी के ऊपर आप आगे बढ़ते चले जाएं। अगर आप मैनेजमेंट में हैं तो आप मैनेजमेंट के ही पेपर कॉन्टिन्यूसली लेते चले जाएं। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में भी इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में है तो बायोलॉजी के पेपर्स ले। हालांकि ये हमारे पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमें ये ऑप्शन देती है कि हम अगर चाहें तो हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आप थर्ड सेमेस्टर में आप मैनेजमेंट पढ़ के फोर्थ सेमेस्टर में भी आप बायोलॉजी में आ सकते हैं, या आप फोर्थ सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के आप फिफ्थ सेमेस्टर में फिर से मैनेजमेंट में जा सकते हैं। तो ये चॉइसेस आपको मिलती हैं, बट देन यू हैव टू सी कि आप किसमें आप कौन सा क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं और इसमें आपको लगता है कि आपके लिए बेटर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। इन चारों पेपर्स में से कोई भी एक पेपर आपको पिकअप करना है। ये अगेन ये आपका फोर्थ पेपर है जो आपका 4 क्रेडिट्स का होगा। उसके बाद जो आपका फिफ्थ सिक्स पेपर है, वो पेपर अगेन एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है, वैल्यू एडिशन कोर्स है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि आपने अगर फर्स्ट सेमेस्टर में इन्वायरमेंटल साइंस आपको ऑफर हुआ है सेंटर से तो उसका फर्स्ट पार्ट होगा और थर्ड सेमेस्टर में उसको सेकेंड पार्ट होगा। लाइकवाइज आप फोर्थ सेमेस्टर में अगर आपने सेकेंड सेमेस्टर में अगर आपने लैंग्वेज किया है कोई कोर्स, तो आप फोर्थ सेमेस्टर में फिर से लैंग्वेज कोर्स करेंगे। ये अगेन दो दो क्रेडिट्स का है पेपर। फिर उसके बाद आपका जो लास्ट पेपर इसमें आता है, सेवेंथ पेपर जो आपका आता है, वो आप चाहें तो एक पूल जो है एसईसी का, उसमें से आप ले सकते हैं। जो आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज है उनमें से आप कोई भी कोर्सेज जो ऑफर किए जा रहे हैं, फैकल्टी जो कोर्सेज ऑफर किए जा रही है उसमें से ले सकते हैं। अगेन ये दो कोर्सेज का पेपर होगा, लेकिन इंटरेस्टिंगली इसमें एक और ऑप्शन भी अवेलेबल है। जो अगर ज्यादा स्टूडेंट्स हो और अगर सेंटर चाहे और फैकल्टी अवेलेबल हो, तो आपको एक दूसरा ऑप्शन भी दिया जा सकता है कि ये आप जो इंटर्नशिप है उस इंटर्नशिप के साथ में एक्सचेंज भी कर सकते हैं। इसमें आप कोई प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सेमेस्टर के साथ होगा तो ये प्रोजेक्ट आपका सेमेस्टर लॉन्ग प्रोजेक्ट होगा। एंड सेमेस्टर लॉन्ग प्रोजेक्ट जो होते हैं वो फैकल्टी के साथ ही, जो इंटरनल फैकल्टी है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर की, उसके साथ ही आपको करना है। सो ये दो में से आपको एक चॉइस मिल सकती है। स्किल एनहांसमेंट कोर्स या तो आप करें या फिर आप कोई इंटर्नशिप सेमेस्टर लॉन्ग प्रोजेक्ट कर लें किसी फैकल्टी के साथ। इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं और दोनों के ही जो क्रेडिट होंगे वो 2 क्रेडिट ईच होगा। तो आपका जो सेवेंथ पेपर है, इस पेपर में एक चॉइस आपको थर्ड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स मिल रही है। टोटल आपके 22 क्रेडिट हो गए हैं। अगेन फिर से थर्ड सेमेस्टर में भी फिर आप आइए फोर्थ सेमेस्टर में। फोर्थ सेमेस्टर में अगेन यू विल बी रीडिंग these 3 core courses: applied probability and statistics, analysis and design of algorithms, database management, 4 क्रेडिट each। फिर उसके बाद आपके पास जेनरिक इलेक्टिव में अगेन यू विल हैव 4 choices: strategies and concept for innovation and management, electronics at work and circuit simulations, in silico biology, and the living world systems approach। the living world systems approach आपका थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों में ही है। ये पेपर यहाँ भी है। तो आप थर्ड सेमेस्टर में अगर फ्लोट होता है तो आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ सकते हैं, अगर फोर्थ में फ्लोट होता है तो आप फोर्थ में पढ़ सकते हैं। दोनों जगह आपको ये ऑप्शन मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फैकल्टी एंड द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। अगेन इसमें मोस्टली जो चॉइसेस हैं वो चॉइसेस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हैं। इसी वजह से ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है समझने में, क्योंकि
जो चॉइसेस हैं आप उनको थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उनको मॉड्यूलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप अपने फैकल्टी और टीचर स्टूडेंट्स मिलकर के कोई एक प्रॉपर अपना एक प्रोटोकॉल बना सकते हैं कि हम ये इस टाइम लेना चाहते हैं, ये इस टाइम लेना चाहते हैं, तो वो भी आपको शायद एक ऑप्शन मिल सकता है। अह फिर उसके बाद आपके पास फिफ्थ और सिक्स पेपर में अगेन आपको जो एसी और वीएसी का जो पूल है उसमें से लेना है। एसी अगेन मैंने जो बताया अभी आपको, एनवायरमेंटल साइंस फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, अगर आपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा है, मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ा है, सेकेंड में आपको ऑफर हुआ है फॉर सम रीजन, तो आप फोर्थ सेमेस्टर में उसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। ऐसे ही लाइकवाइज लैंग्वेज, अगर आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है तो आप थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में उसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। ये ऑल्टरनेट है, एक बार आपको एनवायरमेंटल साइंस मिलेगा, दूसरी बार आपको लैंग्वेज मिलेगा, दो दो क्रेडिट के कोर्सेज हैं ये। फिर जो आपका सेवेंथ पेपर है, अगेन ये आपको फिर से ये चॉइस दे रहा है कि या तो आप एसईसी करें, ये वाला जो पेपर है, मतलब स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज के पूल में से आप पेपर ले लें, और या फिर आप एक इंटर्नशिप कर लें। तो ये इंटर्नशिप आप जनरली जो इंटर्नशिप है, ये इंटर्नशिप आपकी समर इंटर्नशिप होगी। ऑड और इवन सेमेस्टर्स में जो इंटर्नशिप्स होती है वो इंटर्नशिप्स एक सेमेस्टर में आपको इंटरनल फैकल्टी के साथ करनी होती है, और दूसरे सेमेस्टर में जो इंटर्नशिप्स होंगी वो समर इंटर्नशिप्स होंगी, जो आपको बाहर सेंटर से बाहर किसी के साथ प्रेफरेबली करनी होगी, किसी और इंस्टीट्यूट से, किसी और कंपनी के साथ, किसी और मेंटर के साथ, जिनके आपको प्रॉपर प्रोजेक्ट सबमिशंस होंगे, आपके जो उनसे सर्टिफिकेट्स होंगे वो आएंगे, वो तो उसके बाद ही आपको वो क्रेडिट उसके बाद मिलता है। सो ये दो चॉइसेस हैं, डिपेंड्स कि आपका स्टूडेंट्स का क्या इंटरेस्ट है या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। उस हिसाब से वो एसईसी लेना चाहते हैं या फिर वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं किन्हीं फैकल्टी के साथ, वो भी आप उस तरीके का ऑप्शन भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। इन दोनों में से कोई एक आपको लेना है। अगेन जो फोर्थ सेमेस्टर है उसमें फिर से आपके 22 क्रेडिट हो गए, तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे सेमेस्टर्स में 22 क्रेडिट्स टोटल ले रहे हैं। तीन आपके कोर कोर्सेज में से आपके 12 क्रेडिट्स आ रहे हैं, और फिर आपका जनरल इलेक्टिव जो कोर्स है उसमें से 4 क्रेडिट्स आ रहे हैं, और फिर एईसी एसईसी या वीएससी और उसमें से इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप्स, इनमें से आपके 12 क्रेडिट, 2 क्रेडिट ईच आ रहे हैं। सो फिफ्थ सेमेस्टर मैंने पहले वीडियो में आपको कुछ चीजें बताई थी, और आपको ये भी बताया था कि फिफ्थ सेमेस्टर ऑनवर्ड डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। उस वीडियो में फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पार्ट में जो स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको शेयर किया था वो थोड़ा सा पुराना स्ट्रक्चर था, उसमें फिर मॉडिफिकेशंस हुए हैं। ये स्ट्रक्चर नया स्ट्रक्चर है जिसमें सेमेस्टर 5 में थोड़े से और चेंजेस हो गए हैं। आपके जो कोर कोर्सेज हैं वो सेम हैं, जिसमें लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी, डेटा कम्युनिकेशन एंड वर्किंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये तीनों आपके मैथमेटिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कोर कोर्सेज हो गए आपके। 4 क्रेडिट ईच हो गया। और फिर उसके बाद आपका जो जेनरिक इलेक्टिव है उसमें आपके पास तीन ऑप्शंस हैं: कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग रिसर्च, सर्किट एनालिसिस एंड सिंथेसिस, एंड जीन्स टू जीनोम्स। इन तीनों में से आपको एक ले सकते हैं। आपको नाम से पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा, कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग रिसर्च आपका मैनेजमेंट ओरिएंटेड है, सर्किट एनालिसिस एंड सिंथेसिस आपका इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है, एंड जीन्स एंड जीनोम आपका कंप्यूटेशनल बायोलॉजी बेस्ड है। सो आप जो भी उसमें से चाहें कोई एक पेपर ले सकते हैं। अगेन दिस विल बी ऑफ द 4 क्रेडिट। फिर उसके बाद अब आपके डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर ऑनवर्ड्स। हमने सेंटर में बहुत बड़ा एक पूल बनाया है जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव का पूल है, जो टीचर्स ने अपनी प्रेफरेंसेस दे करके, अपने सिलेबस दे करके वो पेपर्स जो हैं वो बनाए हैं और फ्रेम किए हैं। उसके बाद उनका पूरा सिलेबस वगैरह एवरीथिंग इज रेडी। बट द पॉइंट इज कि कौन सा प्रोग्राम, कौन सा पेपर किस टाइम पे फ्लोट करता होना है, ये उसी सेमेस्टर में आपके आपके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर या आपके जो उस समय के डिस्कशंस होंगे अपने कोर्स से लेकर लेकर के, उसी समय डिसाइड होगा कि कौन सा पेपर आपका स्पेसिफिकली फ्लोट हो रहा है। वैसे हमारे पास 8-9 पेपर्स हैं, जिसमें से हेल्थ डेटा एनालिसिस है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स एंड एप्लीकेशंस है, गेम डेवलपमेंट यूजिंग यूनिटी है, 3D प्रिंटिंग यूजिंग ब्लेंडर है, applications of data science, a case study approach, urban computing, IT project leadership, fabrication of nanomaterial for devices, IoT security and machine learning. So ये 9 courses हमारे डिसिप्लिन स्पेसिफिक electives में हैं, जिसमें से हर एक का 4 क्रेडिट है ईच।
अब इनमें से कोई भी एक, दो, तीन, चार, डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द फैकल्टीज अवेलेबिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन योर म्यूचुअल इंटरेस्ट, वो फ्लोट हो सकते हैं। तो ये 8-9 कोर्सेज हमारे ऑलरेडी अप्रूव्ड कोर्सेज हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, और जिनमें से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एनी ऑफ देम कैन बी फ्लोटेड इफ रिक्वायर्ड। तो ये एक पेपर आपका नया इंट्रोड्यूस हो गया। अब क्योंकि अब आपका एईसी और वीएसी यहाँ से खत्म हो गया, तो आपका एईसी वीएसी जो है वो सिर्फ आपका फोर्थ सेमेस्टर तक है। उसके बाद फिफ्थ सेमेस्टर में आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव आ जाता है। अच्छा, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव की एक खास बात ये है कि इसके इसका जो वो है चॉइस है वो ये है कि ये बहुत ज्यादा उससे आपने जो आपके कोर कोर्सेज हैं उससे बहुत ज्यादा मैच नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत उसका जो स्ट्रक्चर है, सिलेबस है, वो सब उससे थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। बिल्कुल सेम पेपर या सेम कोर्सेज आप नहीं पढ़ सकते। जैसे सिमिलरली बीएससी या एसईसी, अगर आप आईटी का पेपर पढ़ रहे हैं, आईटी कोर्स पढ़ रहे हैं आप, आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स आईटी का है, तो आप कोई आईटी का बीएससी या आईटी का एसईसी नहीं करेंगे, बिकॉज आपको सिमिलर जो कोर्सेज हैं वो नहीं करने। बिकॉज आइडिया इज टू लेट टू मेक यू एक्सप्लोर डिफरेंट स्ट्रीम्स, सो दैट आप एक इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच है उसको समझ पाएं, और एक मल्टीडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट के अकॉर्डिंगली अपनी चॉइसेस बनाएं और पढ़ें और समझें। तो इसीलिए ये कोर्सेज, ये पूरा कोर्स स्ट्रक्चर उसी तरह से डिसाइड किया गया, जिसमें आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, आप डिफरेंट वैल्यू एडिशन कोर्सेज पढ़ रहे हैं, जिसमें हो सकता है आप कभी फोटोग्राफी कर रहे हैं, कभी फिट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया कर रहे हैं कोर्स, कभी आप योगा कोर्स कर रहे हैं, कभी आप टूरिज्म पे कोई एक कोर्स कर रहे हैं। सो बहुत सारी आपको डिफरेंट चॉइसेस मिल रही हैं। डिजाइन थिंकिंग एक कोर्स है वो कर रहे हैं, इमोशनल लर्निंग, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग एक कोर्स है। तो डिफरेंट तरीके के चॉइसेस आपको ये ऑप्शन, ये जो कोर्स है वो दे रहा है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर करें, सो दैट आपको अपना इंटरेस्ट भी पता चल जाए, और प्लस थोड़ा सा आपके लिए कोर्स इंटरेस्टिंग भी बना रहे। तो ये आपके 5 पेपर्स हो गए। फिर आपका 6 जो पेपर्स है, इसमें अगेन फिर आपका एकेडमिक इंटर्नशिप आ गया, जिसमें आप अपना एक प्रोजेक्ट करेंगे और जिससे आपको 2 क्रेडिट मिलेंगे। तो इस वाले सेमेस्टर में आपके जो पेपर्स हो गए वो 6 हो गए। 3 पेपर्स आपके कोर कोर्सेज के हो गए, एक पेपर आपका जेनरिक इलेक्टिव हो गया, एक आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव हो गया, और एक आपका इंटर्नशिप हो गया। अच्छा, इंटर्नशिप जो है उनके लिए एक आपको खास बात बता देती हैं कि उसका कोई स्पेसिफिकली पेपर नहीं होता है। सच डिपेंड करता है कि आपने जो जो भी सेमेस्टर लॉन्ग प्रोजेक्ट किया है, या जो सेमेस्टर जो आप समर इंटर्नशिप कर रहे हैं उसका कब क्या चाहता है सेंटर आपसे। आपको मोस्टली हर एक उसमें इंटर्नशिप में या प्रोजेक्ट में आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, आपको एक प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन देना होगा, आपको ये भी हो सकता है कि आपके पोस्टर प्रेजेंटेशंस हो, जिसमें आप अपने काम को डिफाइन करके और उसको पूरा एक पोस्टर के फॉर्म में सबके सामने, फैकल्टी के सामने प्रेजेंट करेंगे, बोर्ड के सामने प्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस भी हो सकते हैं आपके प्रोजेक्ट के, जो आपकी प्रोजेक्ट की समरी होगी। सो वो डिपेंड करता है कि आपको प्रोजेक्ट कमेटी उस समय क्या डिसाइड करती है और आपको किस तरह से चाहती है उनको आपके प्रेजेंटेशंस को देना। यूजुअली ये जो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस हैं, ये प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस आपके जो सेमेस्टर एंड हो रहा होता है जिस टाइम पे, या तो उस टाइम पे होंगी अगर सेमेस्टर लॉन्ग प्रोजेक्ट की इंटर्नशिप्स हैं, और अगर समर इंटर्नशिप्स हैं तो जब आपका सेमेस्टर दूसरा शुरू होने वाला है, या आपके जब एग्जाम्स उस सेमेस्टर के खत्म होके अगला सेमेस्टर शुरू हो गया है, तो उस टाइम पे क्योंकि आप समर इंटर्नशिप करेंगे तो आपकी नेक्स्ट आपके सेमेस्टर में होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 6 सेमेस्टर में समर इंटर्नशिप कर रहे हैं, सो वो आपकी 7th सेमेस्टर में होगी। उसकी प्रेजेंटेशन नेक्स्ट सेमेस्टर में होगी, क्योंकि आपने वो ड्यूरिंग योर समर्स की है। तो दैट इज हाउ योर 6 सेमेस्टर विल वर्क। एज फार एज योर 7th सेमेस्टर इज कंसर्न, 7th सेमेस्टर का अभी तक हमारा, अभी तक जो क्लस्टर इनोवेशन सेंटर का, अभी तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशंस का जो सिलेबस है वो अभी अप्रूव नहीं हुआ है, बट एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है, एक बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर आप चाहें तो मैं आपको वो दिखा सकती हूँ, बट उसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो आप ये मान के चलें कि वो बस एक ड्राफ्ट है, रफ ड्राफ्ट जो मैं आपसे ऐसे शेयर कर रही हूँ।
लेकिन उसमें अभी चेंजेस की पॉसिबिलिटी है। तो उसमें बेसिकली क्या है 7 सेमेस्टर में कि आपके, सॉरी अभी पहले हमने 5th सेमेस्टर तक की बात करी, पहले हम 6th की बात कर लेते हैं। तो 6th सेमेस्टर में जो एक पेपर आपका है वो डिसिप्लिन स्पेसिफिक पेपर है, न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, और दूसरा है आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, और तीसरा पेपर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगेन द स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम। आप पूरे फर्स्ट से लेके 6th सेमेस्टर तक आप 3 कोर कोर्सेज पढ़ रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैथमेटिकल इनोवे जो मैथमेटिक्स के हैं। मतलब आपने 18 कोर्सेज आपने मैथ्स के और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पढ़े, और उसमें से 4 क्रेडिट्स आपने ईच लिए। तो जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समरी बताई थी कि आपको 76 क्रेडिट्स लेने हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज में से, ये फुलफिल कर रहा है वो क्राइटेरिया। फिर आपका जो जेनरिक इलेक्टिव कोर्स है वो एक पेपर है, जिसमें ये 3 पेपर्स हैं, जिसमें से आप कोई भी एक अपने इंटरेस्ट से, या आपने जो स्ट्रीम अब तक चूज की है उसके अकॉर्डिंगली चूज करते हैं। ई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेटेजी, कंट्रोल सिस्टम्स, जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स, ये भी 4 क्रेडिट का पेपर है। अब इसमें भी यहाँ मेंशन नहीं हुआ है, ये आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव है, जो DSC 2 है। अब इसमें भी हमारे पास 8 चॉइसेस हैं। mathematical modeling and simulation, computational fluid dynamics, technology-based solutions of societal issues, medical imaging techniques, computational analysis of omics data, virtual reality, complex systems, and research methodology. ये भी 4 क्रेडिट के पेपर्स हैं, इनमें से कोई भी एक आप ले सकते हैं अगेन, लेकिन सिचुएशन रिमेन्स दी सेम। यहाँ ये मिस हो गया DSC लिखना, बट आप ये याद रखें कि ये सारे DSC पेपर्स हैं। सो इसमें भी अगेन सेम सेम चीज है कि आपको कौन सी फैकल्टी फ्लोट कर रही है, कौन सा कोर्स ज्यादा स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं लेने में, उसके अकॉर्डिंगली फ्लोट किया जा सकता है, या कौन सी फैकल्टी के पास उस समय पेपर पढ़ाने के लिए उसको वो चाहिए, जरूरत है, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंगली फ्लोट किया जा सकता है। तो देयर कैन बी डिफरेंट थिंग्स, बट ये सारे अप्रूव्ड हैं कोर्सेज, तो इनमें से कोई भी कोर्स फ्लोट किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर म्यूचुअल इंटरेस्ट, फैकल्टी एज वेल एज ऑफ स्टूडेंट सब। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की, कि एक कोर्स है रिसर्च एंड मेथडोलॉजी। अब क्योंकि नए एजुकेशन पॉलिसी हमें ये ऑप्शन दे रही है कि हम 4 ईयर कोर्स डायरेक्टली करने के बाद डायरेक्टली PhD के लिए जा सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स को उसी के अकॉर्डिंगली तैयार किया जा रहा है। और उसमें वो क्या कोशिश हो रही है कि ये जो इंटर्नशिप्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, दे आर सॉर्ट ऑफ मिनी प्रोजेक्ट्स, जो वो बच्चे अपना जब कर रहे हैं अपने वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो उसमें एक सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बना रहे हैं, एक छोटी सी थीसिस भी सबमिट कर रहे हैं, थीसिस के फॉर्म में भी सबमिट कर रहे हैं। और हो सकता है जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हो कभी कभार उन प्रोजेक्ट्स में से कोई इवन अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ही उनके रिसर्च पब्लिकेशंस आ जाएं, तो रिसर्च भी प्रमोट हो रही है। तो इसीलिए उनको ये नए एजुकेशन पॉलिसी में उनको एक्सप्लोर करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी से उनको एक्सपोज किया जा रहा है। ये एक पेपर है जो मैंडेटरी पेपर है आपका, जो आपका 6th या 7th सेमेस्टर में फ्लोट किया जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन अगेन जो रिक्वायरमेंट है फैकल्टी की या स्टूडेंट्स की। लेकिन आपको ये पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, दिस विल बी योर मैंडेटरी पेपर, रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी, जो या तो आप 6th सेमेस्टर में पढ़ेंगे या आप 7th सेमेस्टर में पढ़ेंगे, जब भी ये फ्लोट होता है। और अगर दोनों सेमेस्टर में ये फ्लोट होता है, तो आपके पास ये चॉइस है कि या तो आप इसको 6th सेमेस्टर में पढ़ लें या आप 7th सेमेस्टर में पढ़ लें। दोनों ही जगह पे आप ये कोर्स पढ़ सकते हैं, एक बार पढ़ना है आपको in any of the semesters, either 6 or 7, depending upon when it is floated. But this will be your mandatory course. तो आपको एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव जो सेकंड है वो तो ये लेना ही लेना है, उसके अलावा आप कोई दूसरा ले सकते हैं। फिर उसके बाद अगेन जो आपका लास्ट पेपर आ गया वो वही है आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड, सिमुलेशन ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे, या तो इंटरनल फैकल्टी के साथ या फिर एक्सटर्नल, जो भी आपका उस समय भी सेंटर आपके साथ जो भी प्लान करे, कि आप इंटरनल कर रहे हैं, अगर सेमेस्टर लॉन्ग प्रोजेक्ट है तो इंटरनली करेंगे, अगर समर इंटर्नशिप है तो एक्सटर्नल करेंगे। उसके ब्रीफ्स मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ वो कैसे आप करेंगे। तो सेमेस्टर 6 भी मोर और लेस सिमिलर स्ट्रक्चर है, जैसा कि 5th में था। आपके पास 3 कोर कोर्सेज हो गए, फिर आपका एक जेनरिक इलेक्टिव कोर्स हो गया, एक आपका
डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव हो गया और एक आपकी इंटर्नशिप हो गई। अब 7 सेमेस्टर के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि दिस इज स्टिल नॉट अप्रूव्ड, एक ड्राफ्ट है रफ, मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, बट आप इसको अभी फाइनल नहीं मानेंगे क्योंकि ये अभी तक अप्रूव्ड ड्राफ्ट नहीं है। जब भी फाइनल हो जाएगा ऑब्वियसली सीएसई के वेबसाइट पे आ जाएगा। अभी क्योंकि ये कोर्स जब से शुरू हुआ है 2022 से, सो उसका जो फर्स्ट बैच है वो बैच अभी 5th सेमेस्टर में है, तो दे स्टिल हैव अनदर ईयर, इफ नॉट ईयर एटलीस्ट 7-8 मंथ्स एटलीस्ट उनके पास है। तब तक आई एम श्योर ये कोर्स स्ट्रक्चर भी फाइनल हो जाएगा, उसको भी लॉक कर दिया जाएगा। तो 7 सेमेस्टर में पर मैं आपको एक ड्राफ्ट बता देती हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक कोर्स, एक तो पेपर इसमें अगेन कोर कोर्स का ही आपके होगा, विच विल बी डेटा माइनिंग एंड डेटा वेयर हाउसिंग, एंड देन यू विल हैव टू डीएससीज हियर, डीएससी 3 एंड डीएससी 4। तो डीएससी 1 आपका था 5th सेमेस्टर में, डीएससी 2 था आपका 6th सेमेस्टर में, डीएससी 3 और 4 डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स आपके यहाँ पर हैं। बहुत सारे पेपर्स फ्लोट किए गए हैं, अभी इसमें से कौन से फाइनल होंगे, कौन से पेपर्स अप्रूव होंगे, दिस इज येट टू बी डिसाइडेड। नेटवर्क साइंस, डेटा एनालिटिक्स, डीप लर्निंग एंड एप्लीकेशंस, इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, थियरी ऑफ कंप्यूटेशनल, अभी इट इज येट टू बी डिसाइडेड कि इनमें से कौन से पेपर्स फाइनल होंगे, कौन से जाएंगे। बट मोटा मोटा जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है वो यही है कि आपके पास दो चॉइसेस होंगी, डीएससी 3 और डीएससी 4 की। सो डीएससी 3 के पूरे पूल में से आपको एक पेपर चूज करना होगा और डीएससी 4 के पूल में से आपको एक पेपर चूज करना होगा। एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर, रिसर्च मेथोडोलॉजी हैज टू बी फ्लोटेड इन 7th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर बोथ। अदरवाइज अगर एक ही सेमेस्टर में रिसर्च मेथोडोलॉजी फ्लोट होता है तो दैट विल बी योर मैंडेटरी पेपर। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि 6th सेमेस्टर में मान लीजिए रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी पेपर एज डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव फ्लोट नहीं हुआ, तो वो 7th सेमेस्टर में जिस भी इलेक्टिव में वो फ्लोट होगा, अगर मान लीजिए वो डीएससी 4 में फ्लोट होता है, सो फिर दैट विल बी द ओनली पेपर विच विल बी फ्लोटेड, रीजन बीइंग कि ये पेपर वुड बी योर मैंडेटरी पेपर। सो ये तो आपको करना ही करना होगा एज ऑफ नाउ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस स्ट्रक्चर को लेकर के, उसके अकॉर्डिंगली दिस विल बी योर मैंडेटरी पेपर, दिस हैज टू बी डन। सो आप इसके साथ कोई और दूसरा पेपर नहीं ले पाएंगे। एंड ये दोनों डीएससी पेपर्स जो हैं 3 और 4, ये दोनों 4 क्रेडिट्स के पेपर हैं, दोनों ही में से आपको सिर्फ एक एक ही पेपर चूज करना है। अगेन G7 पे आ जाता है आपका जेनरिक इलेक्टिव जो आ जाता है, उसमें कुछ चॉइसेस हैं, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट है, बिजनेस ऑटोमेशन स्ट्रेटजीज, ईआरपी, केस स्टडीज एंड प्रोजेक्ट्स इन इंडस्ट्री, डिवाइसेस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, बायो डिफेंस एंड बायो इंजीनियरिंग। इनमें से आपको कोई भी एक चॉइस, जैसे आप पहले करते आए हैं, जी के जो भी पेपर आपका फ्लोट होता है उसमें से आपको कोई एक लेना होता है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जो भी स्ट्रीम आप ड्रॉप करते हैं वो आप एक ऑप्ट कर लेंगे। ये अगेन 4th क्रेडिट का पेपर होगा और लास्ट फिर से आपकी इंटर्नशिप होगी, एकेडमिक प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप आप उसको कहेंगे। अब इस बार ये इंटर्नशिप जो है वो ज्यादा क्रेडिट्स की है, वो 6 क्रेडिट्स की है। सो टोटल आपके जो क्रेडिट्स बनेंगे 22। इससे पहले तक आपके जितने इंटर्नशिप्स या प्रोजेक्ट्स थे वो सिर्फ 2 क्रेडिट ईच के थे। 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर ऑनवर्ड्स जितने भी आपके इंटर्नशिप आए हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा तो वो सब दो दो क्रेडिट्स के थे सारे। ऑल इंटर्नशिप्स, ऑल प्रोजेक्ट्स, दे वर ऑन ओनली ऑफ 2 क्रेडिट्स। लेकिन जो आपका 7th सेमेस्टर है, वो 7th सेमेस्टर में वो जो इंटर्नशिप के क्रेडिट रखे गए हैं वो ज्यादा रखे गए हैं, 6 क्रेडिट्स रखे गए हैं। तो आपका ये थोड़ा जो प्रोजेक्ट होगा वो थोड़ा लंबा और आपको एक बेटर प्रोजेक्ट करना होगा कंपेयर टू द अदर प्रोजेक्ट्स जो आपने अब तक कर लिया। ऑब्वियसली आपसे वैसे भी एक्सपेक्टेड है, आप 7th सेमेस्टर में अगर आ गए हैं तो आपसे बेटर वर्क एक्सपेक्टेड है। ये आपका 7th सेमेस्टर हो गया। तो इसमें अभी कुछ चेंजेस होंगे, कौन से पेपर्स आए हैं, हो सकता है कुछ और नए इंट्रोड्यूस हो जाएं, हो सकता है इसमें से कुछ निकल जाए, बट ब्रॉड स्ट्रक्चर वुड रिमेन द सेम। 1 पेपर वुड बी योर कोर पेपर, 2 पेपर्स वुड बी योर डीएससी पेपर्स, 1 वुड बी जेनरिक इलेक्टिव एंड 1 वुड बी योर इंटर्नशिप। ये आपका 7th सेमेस्टर हो गया। और लास्ट एंड फाइनल सेमेस्टर सबसे इंटरेस्टिंग है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एकेडमिक प्रोजेक्ट इंटर्नशिप होगा। दिस प्रोबेबली वुड बी वेरी श्योर कि उसमें कोई चेंज नहीं होगा, आपका सिर्फ
आपको एक इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप प्रेजेंट करनी होगी, प्रोजेक्ट करना होगा, इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप करनी होगी किसी भी इंडस्ट्री में, कंपनी में, इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटी में, किसी भी मेंटोर के साथ फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें आपको अपना कोई थ्योरी पेपर इसमें नहीं होगा आपका सेंटर में। सिर्फ आपको ये प्रोजेक्ट करना होगा जिसके मिड टर्म प्रेजेंटेशंस भी होते हैं, और मिड टर्म प्रेजेंटेशन में भी आपको सबमिट करना होगा आपने कितना काम कर लिया है, क्या कर लिया, और फिर फाइनल प्रेजेंटेशंस भी होंगे जिसमें कुछ मार्क्स आपके एक्सटर्नल होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं। जो आपके इंटरनल फैकल्टी है, बोर्ड मेंबर्स, वो आपको मार्क करते हैं, और एक्सटर्नल जो आपके मेंटोर हैं वो भी कुछ मार्क्स देते हैं। सो डिपेंड्स। ये इसमें भी अगर कोई चेंजेस, अभी तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई चेंजेस होंगे, मोस्ट प्रोबेबली दिस विल रिमेन द सेम। सो 22 क्रेडिट्स आपके ये पूरे के पूरे इस इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप पे आ गए। ये जनरली आपका पूरा सेमेस्टर जब एंड हो जाता है तो जून जुलाई में तभी आपकी फाइनल प्रेजेंटेशंस होती हैं, जैसा भी आपका सेमेस्टर चल रहा हो उस हिसाब से। ये आपका लास्ट सेमेस्टर होगा, 8th सेमेस्टर, जिसमें आप फुल फ्लेजेड एक एक्सपीरियंस लेंगे, अपने रिसर्च प्रोजेक्ट का, या अपने एकेडमिक प्रोजेक्ट का, या अपने जो भी प्रोजेक्ट या काम आप किसी कंपनी के साथ, प्राइवेट पब्लिक, किसी भी तरीके का जो काम आप करना चाहते हैं, वो फुल एक्सपीरियंस देगा आपको, जिससे कि उस एक्सपोजर को लेकर के आप फर्दर अपना जो भी आपके लाइफ का नेक्स्ट गोल है, आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप किसी हायर इंस्टीट्यूशन में जाकर के हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, या फिर आप कोई जॉब करना चाहते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट, तो वो आपको सोचने समझने का एक मौका देगा, एक एक्सपीरियंस देगा। और अब तक वैसे भी आप 8 सेमेस्टर तक आप 5 6 7 इंटर्नशिप्स कर चुकेंगे, समर प्रोजेक्ट्स कर चुकेंगे, तो काफी आपको एक्सपोजर आपका हो जाएगा, और आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने इंटरेस्ट को लेकर के डेवलप हो जाएगी कि आप क्या करना चाहते हैं, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू टेक अ बेटर डिसीजन ऑफ फॉर योर करियर। सो ऐसे हमारे 22 क्रेडिट्स ईच करके पूरे 8 सेमेस्टर में 176 क्रेडिट्स कंप्लीट हो जाते हैं, जो आपको बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैथमेटिकल इनोवेशन कोर्स के लिए चाहिए। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कीप माई सेल्फ एज ब्रीफ as possible and as explanatory as possible, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आई है और आप फिर से पूछना चाहते हैं, प्लीज मेक श्योर टू write a comment in the comment box. I will surely try to respond back to you at the earliest possible. And I hope आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि ये आपके काफ़ी काम आने वाली है. It will be very helpful to you to understand the complicated structure. At least, I mean, not complicated, but yes, थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर है, तो आपको इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक ब्रीफ चाहिए। और अगर आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से पूरा लास्ट तक देख लेंगे तो शायद कुछ बेटर चॉइसेस कर पाएंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।